करना है कि सभी अधिवक्ता ये बात जानते हैं और भारतीय हर नागरिक के दिल में जो रोष और दर्द जो कल से समाया हुआ है वो यह कि जब से कश्मीर में धारा 370 को हटाया गया है और हम भारतीय अपने आप को खुशनसीब समझते थे और जन्नत जिसको पूरे विश्व का कहा जाता है कश्मीर, वहाँ घूमने जाने का काम करना शुरू किए थे। और जब से वहाँ पे मुझे याद है कि अपने ज़माने में जब शिक्षा स्कूल में ग्रहण करते थे तो हम लोग घूमने कश्मीर जाया करते थे, लेकिन बाद में बंद हो गई थी। पुनः अब कश्मीर घूमने जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। लेकिन कल जो पहलगाम में आतंकियों के द्वारा जिस तरीके से निर्मम हत्या हमारे भारतीयों का किया गया है, और ये निर्मम इसलिए बोला जा रहा है कि मेरे से अगर पूछा जाएगा तो मैं ये बात कहने के लिए कोई हिचक नहीं है मुझे कि कल भारत का काला दिन था। भारत की धरती के ऊपर कहीं रोशनी नहीं, काला काला था खाली, और भारत की धरती पूर्ण रूप से लाल लाल हो गई थी। जिस तरीके से आतंकियों के द्वारा जो मार काट की गई है, जो हत्या की गई है, जिस तरीके से उन लोगों के द्वारा जो द्वेष फैलाने का काम किया गया है, धर्म पूछकर जो है कि हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, मुस्लिम है तो छोड़ने का काम करने की बात की गई, हिंदू है तो मारने की बात की गई है। और सबसे दुख बड़ी बात है कि आज जो हमारे नए जनरेशन है जो घूमने गए हुए थे, वहां पर अपना समय बिताने गए हुए थे, उन लोगों के सामने, पत्नियों के सामने पति की हत्या कर दी गई है, जिसमें की संख्या 26 तक अभी तक आ रही है। लेकिन 26 संख्या बहुत बड़ी संख्या से बात नहीं है, बात है जिस तरीके से हत्या की गई है, जिस तरीके से द्वेष फैलाने की बात की गई है भारत में, जिस तरीके से भारत का माहौल गर्म करने का और खराब करने का काम किया गया है, उसका रांची जिला बार एसोसिएशन के सभी सदस्य उसका निंदा करते हैं, इस घटना की निंदा करते हैं और इसकी पीड़ा अपने अंदर समाकर उसको बाहर निकालकर अपनी व्यथा सबके सामने रखना चाहते हैं। इसलिए 2 बजे प्रथम तल्ले पर एक हम लोग बैठक करेंगे, शोक सभा करेंगे। जो भी दिवंगत आत्मा है जिनकी हत्या कल की गई है उनको हम लोग श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे और अपना एक संदेश भारत के नागरिकों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। इनके माध्यम से पूरे विश्व को ये बतलाने का काम करेंगे कि हम लोग में सहनशीलता है, सहनशीलता लेकिन एक हद तक होती है। सहनशीलता हमको तभी तक बर्दाश्त हो सकता है जब तक कि आप जो है उसको हमको बर्दाश्त करने लायक क्षमता पर रखने का काम कीजिएगा। मैं और हमारे सभी अधिवक्ता, चाहे वो किसी धर्म के हो, जात के हों, हम लोग इस घटना की निंदा करते हैं और हम लोग इसकी भरसक न करने के लिए 2 बजे आज एकत्रित होंगे और इस घटना के विषय में हम लोग आपस में चर्चा भी करेंगे, शोक सभा भी करेंगे और आगे की रणनीति भी तैयार करेंगे। अतः अधिवक्ताओं से उम्मीद है कि 2 बजे जरूर से जरूर हम लोग के बार के प्रथम तल्ले पर उपस्थित होकर इस घटना की निंदा करने के लिए अपनी एकजुटता दिखाएं। अगर हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रांची शहर के माध्यम से पूरे विश्व को ये बतलाने का काम करेंगे कि रांची जिला अधिवक्ता संघ हर बात में एकजुट रहता है और इनकी एकता देश के प्रति पहला है, उसके बाद समाज के प्रति जो है वो दूसरा हम लोग आते हैं। हमारा समाज हमारा देश है और देश के लिए हम लोग कुछ भी हद तक जाने को तैयार रहेंगे। अतः उम्मीद करते हैं कि अधिवक्ता जरूर से जरूर वहाँ इकट्ठा होंगे और इस शोक सभा को हम लोग का जो है उसको सफल करेंगे। धन्यवाद। जिसकी धरती कल छलनी करके लाल करने का जो काम किया गया है, भारत के ऊपर नीले आसमान को
काम किया गया है। यह काम भाईचारे को नफरत में बदलने का, धर्म पूछकर सीना छलनी करने का और भारत की जन्नत कश्मीर को तहस नहस करने का जो प्रयास किया गया है, जो आतंकवादी हमला के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई है, हत्या किसकी की गई है? हत्या मासूमों की गई है, हत्या इंसानियत की गई है, हत्या जज्बातों की गई है, हत्या हम भाईचारे की, जो हम लोग अमन शांति से रहना जानते हैं, भारत जिसके लिए पूरे विश्व में विख्यात है, उसको खत्म करने की गई है। यह जो कल खबर प्रसारित किया गया, खबर के साथ में आज सोशल मीडिया है तो मालूम होता है, नहीं तो किसी को जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से निर्मम आतंकवादियों के द्वारा हत्या की गई है। और हम लोग खाली यही जानते कि वहां पर आतंकवादी हमला हुआ है और इतने लोगों की हत्या की गई है, लेकिन जिस तरीके से हत्या की गई है, जिस तरह से वीडियो आया है, जिस तरह से सोशल मीडिया में, अखबारों में, न्यूज मीडिया में जिस तरीके से तस्वीर छपा है, मैं कह सकता हूं कि हर भारतीय के आंखों में आंसू जरूर टपके होंगे, उनका सीना छलनी हुआ होगा और उनके रोम रोम से जो है इस नफरत की आग को मिटाने की संकल्प लेने की इच्छा जरूर जगी होगी, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी समाज के हो। लेकिन हिंदुस्तानी जो होगा वो इस जो निर्मम हत्या की गई है उसका घोर निंदा करेगा। आज मुझे बहुत दुख है इस बात को बतलाते हुए कि ये अखबार सब देख रहे हैं, इस अखबार में एक महिला अपने पति के साथ बैठी हुई है। ये महिला कौन है हम सब नहीं जानते हैं, लेकिन इस महिला के बारे में जो लिखा है कि एक सप्ताह पहले शादी हुआ और इन लोग घूमने के लिए, अपना नया जिंदगी बसाने के लिए उसको वहां पर इन लोग जो है पहलगाम में गए हुए थे और इनके सामने इनकी पत्नी, इनके पति की हत्या कर दी गई, जो अपने आप में एक अचंभित कर देने वाली चीज है। और हम इंसानियत को एकदम, इंसानियत के नाम को जो धब्बा लगने का काम हो सकता है वो करने का काम किया गया है, जिसकी हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी अधिवक्ता समाज है, रांची जिला बार एसोसिएशन के और आपके माध्यम से पूरे झारखंड के अधिवक्ता तथा भारत के अधिवक्ता एक साथ होकर इस बात की निंदा करते हैं और जो घटना कल घटी है उसकी भर्त्सना करते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इस विषय में? आप सब को करना चाहिए। हमारे गृह मंत्री तत्काल कश्मीर के संज्ञान लिया, लेकिन खाली संज्ञान से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को नतीजा चाहिए। हम लोग नतीजा देखना चाहते हैं कि इसका क्या नतीजा होता है। और जिस तरीके से हमारे नागरिकों को, हमारे नए दंपतियों को, हमारे पत्नी के सामने पतियों को, हमारे महिलाओं को जिस तरीके से उन लोग घेर कर और धर्म पूछकर जिस तरीके से हत्या की गई है, इस तरह की हत्या हम लोग भारत में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन ये कल्पना करने के विपरीत भी इस तरह की घटना घट रही है, जिसकी कि पूरे विश्व को भारत के साथ साथ में एक बार कदम से कदम मिलाना चाहिए और पूरे विश्व से
आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो भी कठोर कार्य होना है वो होना चाहिए। ये मैं चाहता हूं और मैं समझता हूं, बोले ना बोले, आप बोलिए ना बोलिए, हर व्यक्ति की आत्मा यही बोल रही होगी कि आतंकवादियों का खत्मा होना चाहिए, कठोर से कठोर जो भी कार्रवाई है वो होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जिसका कि पहले से प्रोग्राम शेड्यूल था, वो प्रोग्राम शेड्यूल करके वापस भारत आ गए हैं और इस बात पर वो जो नजर रखे हुए हैं, ये बतलाता है कि कल की घटना कितनी जबरदस्त घटना है और हम सबों के बीच में विद्वेष फैलाने की घटना है। हम सब इतने मूर्ख नहीं हैं, हम लोग इंसानियत जानते हैं। पहले भी आप गाना जानते हैं, ऐसे ही नहीं, हमारे मनोज कुमार जी का भी जिनका निधन हुआ है अभी, फिल्मकार थे, लेकिन जितनी उनमें जो वो अपने देश के प्रति समर्पित थे और देश के प्रति जो उनका सोच था, जिसमें उन्होंने एक बार गाना भी एक तो गाया था कि एक लाइन बोलना चाहते हैं कि हम पूरब वाले हैं और पूरब की हर जान की कीमत जानते हैं। हम लोग हर जान की कीमत जानते हैं, हम लोग किसी दूसरे का मान करना जानते हैं, हम लोग किसी दूसरे का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन हमारे ही मान, हमारे ही सम्मान, हमारे ही अस्तित्व पर जो खेल खेलने का काम किया जा रहा है उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोग यहां तक तैयार हैं कि अगर जरूरत पड़े सरकार बोले तो जो निर्देश हम लोग को दे इसके लिए हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर हम लोगों को भी जरूरत पड़े, एक बार आपको याद होगा कि पूर्व में जब वॉर हुआ करता था तो सिविलियंस को भी बोला जाता था कि आप वॉर में चलिए और उनको भी अलंकृत किया जाता था कैप्टन रैंक से, चाहे जिस रैंक में वो कार्य करते हैं। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि अगर जरूरत पड़े आतंकवाद मिटाने के लिए तो हम सब भी अपने जान निछावर करके आपके उस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं जिस हिस्सा से पूरा आतंकवाद खत्म करने का काम होना चाहिए। आज पहलगाम में अब ऐसा लगता है कि पहलगाम का नाम सुनते ही लोगों के सिहरन होने लगेगा, लोग वहां से जाना बंद कर देंगे। आने वाला समय आप सबको मालूम है कि अभी हम लोगों की यात्रा शुरू होने वाली थी, यात्रा का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ये बात सब एक दूसरे से संबंधित है। आज हमारे 26 जिनकी गिनती अभी तक आई है कि जिनकी निधन हो चुकी है, ये डराने का धमकाने का बात किया जा रहा है। हम लोगों को अपनी आस्था से दूर करने का बात किया जा रहा है। पता नहीं वो किसको खुश करना चाहते हैं। जो दूसरे का हत्या करेगा वो कभी अपने किसी आदमी को खुश नहीं कर सकता है, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं। वो भी घुट घुट के मरेगा और उसकी भी वही स्थिति होगी अगर उसने हमारे किसी व्यक्ति को छलनी कर अगर उसको 100 गोली मारने का काम किया है तो उनको भी 1000 गोली से अपनी जान देनी पड़ेगी। ये मैं सरकार से अपनी वादा करता हूं। आज हमारे अधिवक्ताओं को देखिए, हर अधिवक्ता के दिमाग में और हर अधिवक्ता के चेहरे से ये झलक रहा है कि कल की घटना बहुत दर्दनाक घटना हुई है। कल जो वारदात हुई है वो बहुत ही शर्मनाक वारदात हुई है। कल जिस तरीके से निर्मम हत्याएं की गई है वो ये दर्शाता है कि आने वाला कल अब सबको, चाहे वो किसी भी जात से संबंधित हो और किसी धर्म विशेष का हो, अगर भारतीय है तो भारतीय का खून खौलना चाहिए
और उस खून खौलते हुए को अंजाम तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। इस तरीके से हम नहीं मरेंगे। आज दूसरे जगह देखिए, दूसरे देशों में देखिए, आतंकवादी हमला होता है तो किस तरह से कार्रवाई होती है। कोई आतंकवादी इंसानियत हो ही नहीं सकता, कोई आतंकवादी इंसान हो ही नहीं सकता। और आतंकवादी का अगर कोई साथ देता है तो वो इंसानियत, मैं नहीं समझता हूं कि वो भी इंसानियत हो सकता है। किसी बात का झगड़ा हो सकता है, किसी बात के लिए द्वेष हो सकता है, लेकिन निर्मम हत्या कर देना उस बात का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है उसकी घोर निंदा करते हैं। और अब हर के जुबान में यही बात है, जो झगड़ा चल रहा है, कश्मीर का झगड़ा चले, आसाम में झगड़ा चले, चाहे और कहीं झगड़ा चले, विश्व में कहीं पे भी जगह के लिए झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो चीज जहां है, आज कम्युनिकेशन इस कदर बड़ा है, आज व्यवसाय पूरे विश्व में इस कदर से बड़ा है, सब तरीके का सब जगह काम हो रहा है। तो आज द्वेष किस चीज का? आप में टैलेंट है, आप आगे बढ़िए, हम में टैलेंट है, हम बढ़ेंगे। भारत विश्व में विश्व गुरु बनने की तरफ जो अग्रसित हो रहा है, इसकी भी झलक है और उसको भी दबाने और कुचलने का काम किया जा रहा है। हो सकता है कि ये जो पुलवामा पहलगाम का जो हत्या है वो किसी बात का भी संकेत दे सकता है, लेकिन हम लोग पॉलिटिशियन नहीं है, हम लोग नागरिक हैं। और हम नागरिकों के बीच में ये रोष है कि जिस तरीके से हम लोगों का हत्या किया गया है, सरकार उस हत्या का पूर्ण जोर से विरोध करे और उसका विरोध नहीं, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करे। हमको 100 गोली लगा है, 1000 गोली मारने का काम करे। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब तो बात है कि पॉलिटिशियन की बात आती है, बहुत कुछ होता है, तरह तरह की बातें बोलते हैं, लेकिन इतिहास की भी बात होती है, सरकार में भी इतिहास की बात होती है कि इतिहास में फलाना है, इतिहास में ढिकना है। लेकिन हम जो इतिहास जानते हैं और जो परिकल्पना करते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो विस्तृत भारत पहले था, अब लगता है भारत को अपना रूप लेकर पूर्ण रूप से पुराना भारत बनाने का काम करना चाहिए। जीटी रोड, जिसकी परिकल्पना अब हम लोग जो है देखते हैं, आप समझ लीजिए जीटी रोड की जो पहले बनी थी, आज से कितने 100 साल पहले बनी है, और वो जीटी रोड को देखकर आप समझ सकते हैं कि भारत पहले कहां से कहां तक हुआ करता था। और वही जीटी रोड को पुनः चालू करके भारत को अब जो है जहां तक जीटी रोड जाता है, उस वहां तक भारत को अपने कब्जा में लेकर भारत को एक ऐसा मिसाल दुनिया को देना चाहिए कि भारत है शांति प्रिय देश है, भारत है मानवता की देश है, भारत है जान की कीमत जानने वाला देश है। भारत जान लेने वाला नहीं है, भारत जान बचाकर किसी को पनाह देने वाला देश है। और हम लोग आने वाला समय में उम्मीद करते हैं कि भारत आने वाला समय में वैसा ही रहेगा। अगर हमारा जनरेशन नहीं देख पाया तो हमारे बाद का जनरेशन जरूर देखेगा। और विश्व गुरु बनने से भारत को चाहे कितने आतंकवादी हमला हो जाए, उसको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं शोक सभा करने के लिए। हमारे 26 लोगों की जो हत्याएं की गई है, जो जानकारी मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मिली है, हम चाहेंगे हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं उस सब से कि हम लोग कैंडल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का काम करें। और
हम लोग चाहेंगे कि कैंडल जलाकर पहले उनको जो है हम लोग सम्मान देने का काम करें, और उसके बाद मैं अधिवक्ताओं से चाहूंगा कि हम लोग 2 मिनट का मौन रखकर उनको जो है सम्मान देने का और ईश्वर से आग्रह करेंगे। 2 बात ईश्वर से आग्रह करेंगे। पहला, आप लोग जलाइए, ये कि आतंकवादियों को भी बुद्धि दे कि 100 गोली मारेंगे तो तुमको भी 1000 गोली लग सकता है। हम भारतीयों को ये ताकत दे कि आतंकवादियों से लड़ने की अब जो हमारी सहनशीलता है उसको कुछ कम कर उस सहनशीलता में जोश भरने का काम करे कि आने वाला समय हम लोग भी जो है इसका जवाब दे पाए, तथा सरकार से भी वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि सरकार को भी और ताकत दे, जिससे कि सरकार भी इसमें कार्रवाई करते हुए इसका जो है अंजाम तक पहुंचाने का काम करे। और एक बात है कि शनिवार को हम लोग सुबह में एकत्रित होंगे और इस पहलगाम में जो निर्मम हत्या की गई है इसके विरोध में हम लोग जो है एक प्रोटेस्ट मार्च निकालकर अपना विरोध जताने का काम करेंगे। और उस दिन एक पत्र देकर हम लोग न्यायायुक्त महोदय से भी यह आग्रह करेंगे, चूंकि हम लोग पहलगाम में हुई निर्मम हत्या के विरोध में अपना प्रोटेस्ट मार्च करने जा रहे हैं, इसलिए कोई भी एडवर्स ऑर्डर जो है पास नहीं किया जाए। और हम लोग जो है इसमें आपका भी सहयोग चाहेंगे, क्योंकि जो महिलाएं जो हत्या हुई है वो आपके परिवार की भी हो सकती है, हमारे परिवार की भी हो सकती है, और भारतीय है तो हम सबके परिवार की सदस्य है ही। इसलिए शनिवार को हम लोग एक प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और ये पत्र भी हम लोग निर्गत करेंगे कि उस दिन कोई भी विलक ऑर्डर हम लोगों के खिलाफ में कोई भी पास नहीं किया जाए। क्या मेरा एक सुझाव था, मेरा भी कर लीजिए, उसके बाद आगे चलिए, अब मैं सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध करेंगे कि जो भी अधिवक्ता चाहे और जो भी मौकिल चाहे और जो भी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित है, सभी से जिस जगह में है वहाँ खड़ा हो जाए। मैं तमाम बैठे हुए लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो भी जहाँ बैठे हैं वो खड़े हो जाए। 2 मिनट का अगर मानवता है। मैं पुनः सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि जो जहाँ भी है खड़े हो जाए, सर खड़े हो जाए। अब हम लोग हमारे दिवंगत आत्मा जिनकी हत्याएं की गई है पहलगाम में, उनके सम्मान में ईश्वर से उनके आत्मा के शांति के लिए, उनके परिवार को शक्ति देने के लिए और हमारे सरकार को ताकत देने के लिए हम अधिवक्ताओं को भी इसमें और आगे बढ़ चढ़कर उनकी मदद करने के लिए शक्ति दे। इसलिए हम लोग ईश्वर के सामने जो है वो 2 मिनट का मौन रखकर जो है उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को शक्ति दे, उनके परिवार को शक्ति दे और उनकी आत्मा को शांति दे।
ओम शांति ओम शांति। हम लोगों का ये तय कार्यक्रम रहा, बैनर भी बनने जा चुका है। हम लोग शनिवार को सुबह में प्रोटेस्ट मार्च करेंगे और उस दिन हम लोग कोई कार्य निष्पादित नहीं करेंगे, जिसका पत्र न्यायिक महोदय को हम लोग दे देंगे कि किसी भी तरीके का कोई भी विरोध में आदेश पारित नहीं किया जाए। हम पूरे अधिवक्ता समाज देश के साथ में है और देश में हुई घटना का हम लोग विरोध करने के लिए, एक अपने आप का संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। आज तो सुबह में हम लोग, जैसा कि हम समझते हैं कि 11 बजे, तो 11 बजे अधिवक्ता अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो और अपनी एकता दिखाने का। देखिए, ये एकता अधिवक्ता की एकता की बात नहीं होगी, ये एकता राष्ट्र के नाम पे होगी। ये अधिवक्ता, ये एकता नागरिक, हमारे भारतीय नागरिकों के नाम होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग उपस्थित हों। रुकिए इधर से उससे क्या फर्क पड़ रहा पीछे ले लीजिएगा। देखो
हेलो। हेलो। अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। अधिवक्ताओं से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। आज पूरा भारत जिसकी धरती कल छलनी करके लाल करने का जो काम किया गया है, भारत के ऊपर नीले आसमान को जो काला रंग से रंगने का काम किया गया है, यह काम भाईचारे को नफरत में बदलने का, धर्म पूछकर सीना छलनी करने का, और भारत की जन्नत कश्मीर को तहस नहस करने का जो प्रयास किया गया है, जो आतंकवादी हमला के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई है, हत्या किसकी की गई है? हत्या मासूमों की गई है, हत्या इंसानियत की गई है, हत्या जज्बातों की गई है, हत्या हम भाईचारे की, जो हम लोग अमन शांति से रहना जानते हैं, भारत जिसके लिए पूरे